हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम कक्षा 10वीं गणित के लिए ऊंचाई एवं दूरी पाठ से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार का प्रश्न या किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी समस्याएं दूर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक। इससे पिछले हमने त्रिकोणमिति से संबंधित एक लेक्चर वीडियो बनाया था, जिसमें भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को दर्शाया गया है। क्योंकि ऊंचाई एवं दूरी का जो संबंध है त्रिकोणमिति से है, तो उसके जस्ट बाद ये हमारा वीडियो आया है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि क्या इसमें एक्चुअल में ऊंचाई एवं दूरी किस आधार पर बनता है। मतलब अगर जैसे मान लो आपको किसी मीनार या कोई बड़े भवन का अगर ऊंचाई जानना है, तो भैया ये तो नहीं कि उतना बड़ा मीटर लेके या फीता लेकर उसको नापने चले गए, या नदी के इस पार से उस पार को अगर नापना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम एक गणितीय अनुप्रयोग समझिए इसे, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि ये एक अनुप्रयोग है, उसका उपयोग क्या है त्रिकोणमिति का। तो चलिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है, जैसे है उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण होता क्या है, जब तक ये नहीं जानेंगे आपका ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न नहीं बनेगा। अगर प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ठीक है, उसमें प्रश्न आएगा तो हम उसमें बताएंगे क्लियर। सबसे पहले तो आप इसे समझते जाइए, धीरे से आराम से सारी चीजें एक एक चीजें क्लियर होंगी, है ना। ये क्या है, अपने मन से कुछ भी अवधारणा मत बनाइए। मान लो कोई बंदा यहां से देख रहा है, अगर ये एक पेड़ लगा हुआ है या कोई भी एक क्या है समझ लीजिए घर है, इसको देख रहा है, ये ग्राउंड लेवल में है, ठीक है। ये इसको यहां से देख रहा है, मान ले उसके छत को देखा, तो ये एक जहां पर से वो देखेगा वहां से एक उठा हुआ एक कोण बन रहा है, तो इसी को हम उन्नयन कोण कहेंगे। समझ रहे बात को, इसी को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब एक होता है अवनमन कोण। अवनमन, नमन माने झुकना, है ना। आदमी नमन करता है तो क्या करता है, झुकता है। तो अगर किसी ऊंचाई से हम मान लेते हैं एक बहुत बड़ा मकान है और वहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, वहां पर हम खड़े हैं, क्लियर। चलिए यहां पर से अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां को देख रहे हैं जहां पर बिल्डिंग छोटी है, उच्च से निम्न की ओर देख रहे हैं। तो हम जहां देखेंगे वहां पर एक क्या लगाएंगे, एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, और वहां से जिसको मतलब जहां से आप देखोगे ना वहां पर एक रेखा, क्षैतिज रेखा बनाना है सबसे पहले तो। जैसे यहां से देख रहे हैं तो यहां पर मैंने, ये मेरा क्षैतिज रेखा हो गया। आप कहीं से देखो वहां पर एक क्षैतिज रेखा बनाओगे, ऊपर देखो तो उठा हुआ कोण दिखेगा, नीचे देखोगे तो झुका हुआ कोण दिखेगा। इसी झुके हुए कोण को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। क्लियर हो गया। तो बड़े स्पष्ट तरीके से मैंने बता दिया, बंदा जहां पर से भी देख रहा है वहां पर आपको एक लकीर क्षैतिज रेखा बना लेनी है। ऊपर की ओर देख रहा है मतलब उन्नयन हो जाएगा, नीचे की ओर देख रहा है मतलब अनमन हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर उन्नयन कोण बोलता है तो ऊपर की ओर बनेगा कोण, जहां पर से देख रहा है वहां से,
ठीक है, क्लियर हो गया बात। कभी कभी ऐसा होता है कि देख लो एक ही जगह से दोनों बनेंगे। मान लेते हैं ये एक लंबी सी मीनार है या भवन है, ठीक है, और एक छोटी है। छोटे भवन पर आदमी छत में खड़ा है, तो यह क्या कर सकता है, यहां जहां पे खड़ा है मतलब वहां पर आपको क्षैतिज रेखा बनाना पड़ेगा। एक बार अगर उसके छत को देखता है और एक बार उसके पैर पाद को देखता है, ये उसका फुट पैर, पैर मतलब अरे आदमी का पैर होता है लेकिन जमीन मतलब समझ लो, ठीक है, जहां से बिल्डिंग बना हुआ है। तो ये हो गया उसका उन्नयन, और यहीं पर बन गया अवनमन। क्लियर हो गई बातें। ये दोनों बातें स्पष्ट करनी है भैया। इसके बाद तो कुछ नहीं रखा है ना। पूरे ऊंचाई और दूरी एकदम आसानी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे जरा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो उन्नयन कोण से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो चलिए एकदम सिंपल साधारण सा प्रश्न से चालू करते हैं, ठीक। साधारण से प्रश्न से चालू करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक सीधी दीवार, ध्यान से सुन लेंगे, यहां पर क्वेश्चन है यहां पर। या फिर एक मिनट रुक जाइए। चलिए जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, एक क्वेश्चन है हमारा, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, 90 मीटर दूरी, 90 मीटर दूरी पर स्थित, बिल्कुल आराम से समझेंगे, चिंता मत करिए, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्रश्न क्या कह रहा है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मतलब बंदा जमीन पे खड़े होके देख रहा है, 90 मीटर दूरी पर स्थित, उस बंदे से 90 मीटर दूर पर है, ठीक है। किसको देख रहा है, कहां से देख रहा है, ये मेन चीज होता है। मीनार का शिखर, शिखर का मतलब होता है वही छत, उसके उच्चतम बिंदु को। तो चलिए भैया ये हम बना लेते हैं जमीन, ठीक। सबसे पहले बना लेते हैं जमीन, ये रहा। फिर ये रहा अपन का मीनार, चलिए मीनार खड़ा कर देते हैं, ये मीनार है हमारा, ठीक। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जो कि कितना मीटर दूर पर है, ये 90 मीटर, 90 मीटर की दूर पर अभी है ये स्थित, ठीक है। मीनार का शिखर मतलब यहां से इसको देख रहा है, तो देखेगा भैया तो यहां पर उठा हुआ एंगल बनेगा, उठा हुआ कोण बनेगा। कितने का कोण बन रहा है, बोल रहा है 30 डिग्री। हो गया हमारा चित्र, चित्र बना ना, तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब ये आपको मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। ये प्रश्न कह रहा था, एकदम साधारण सा प्रश्न है ये, ठीक है, एकदम साधारण से उच्चतम की ओर जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बोला है देख लो, किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी पर स्थित कोई मीनार है, उसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया भैया, देख लो उन्नयन कोण ऊपर की ओर देख रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चलिए भैया देख लेते हैं यहां पर, यहां पर हमको भैया
ध्यान से सुन लो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं। कभी भी अगर आपको जो कोण दिया है उसके सामने वाला जो कोण दिया है वहीं पर से खेल होगा, तो मैं यहां पर नोट करवा देता हूं, कोण दिया हो वहां से, ठीक। अगर आपका सामने वाला दिया है या निकालना है, सामने दिया हो या निकालना हो, ठीक, तो मतलब वो लंब दिया है। निकालना हो या दिया हो, कोई भी चीज हो, मतलब आपको लंब दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को। दूसरी चीज, ये रहा यहां पर 90, 90 के सामने नहीं दिया है, मतलब कर्ण आपका नहीं दिया है यहां पर, तो अब बच गया ये। तीन चीजें होती हैं भैया, याद रखो। एक होता है लंब, आधार और कर्ण। ये तीन चीजें आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। तीन चीजें डिसाइड करने का मतलब है आपको क्या दिया है और क्या निकालना है। अभी इस चित्र में आप देखो, कोण के सामने वाले को निकालना है, मतलब आपको लंब निकालना है। 90 के सामने वाला नहीं दिया है, मतलब कर्ण नहीं दिया गया है, और आपको जो दिया गया है वो क्या है, ये निकालना है, और ये आपका आधार है जो दिया गया है। तो भैया लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब और आधार का जो संबंध है वह हमारे या तो टेन में आएगा या तो कॉट में आएगा। उसी प्रकार अगर लंब और कर्ण में, मान लो लंब दिया है कर्ण निकालना है, या कर्ण दिया है लंब निकालना है, तो आप साइन और कोसेक का यूज करेंगे। उसी तरह से भैया आधार और कर्ण दिया है, एक दिया है दूसरा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कॉस या सेक का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक चीज है। क्लियर हो गया। तो चलिए भैया, यहां पर आपको दिया है लंब निकालना है और आधार दे दिया है, तो आप टेन का प्रयोग करोगे। टेन कौन से कोण के लिए, 30 अंश। जब भी टेन आएगा भैया, वो होता है लंब बटे आधार। ये सब नवी की बातें हैं, 10वीं में भी है। तो लंब हमने की, लंब हो गया हमारा, मान लेते हैं इसको ए बी और क्या मान लेते हैं सी। तो लंब हो गया मेरा ए बी, जिसको निकालना है, ठीक है। और बी सी आधार हो गया जिस जो हमको दिया गया है। 1030 का मान रख लीजिए। 1030 का मान भैया, 1030 का मान होता है 1/3 ए बी। ए बी मतलब मीनार, और बटे दूरी मतलब ये 90, ठीक है। तो मीनार आपका बच जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 90/√3। इसको आप परमेयीकरण करके हल कर सकते हैं। 90/√3, 2 बार वर्गमूल 3 है तो 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, और ये आ जाएगा 30/√3 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया। क्लियर है। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और करते हैं भैया, उन्नयन कोण से ही संबंधित। थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स रहेगा मतलब क्या है ये समझो पहले। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखो। भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है, भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है।
उस बिंदु से और उस बिंदु से, बिंदु मतलब जमीन वाले बिंदु से, ठीक है, जमीन वाले बिंदु से झंडे के शिखर, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर ध्यान से एक एक चीज समझाऊंगा कैसे बनेगा, चित्र मेन होता है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो झंडे की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, चलिए फिर क्या बोला यहां पर, तो झंडे के डंडे की लंबाई, ठीक है, तो झंडे के डंडे की लंबाई एवं बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात करो। चलो एक क्वेश्चन में दो आ गया, ठीक है। तो भैया देखो आराम से, कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो चलिए भैया एक भूमि बना लीजिए, ये रहा जमीन हमारा, ठीक, उसके किसी बिंदु से मान लेते हैं उसको P, ठीक है। अब ये हमारा है भवन, और उस भवन के ऊपर लगा हुआ है झंडा, क्लियर है। तो क्या बोला है भैया, भवन भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, इस बार भवन की ऊंचाई दे दिया गया भैया 10 मीटर, ठीक है। भवन कितना ऊंचा है, 10 मीटर। एक एक चीज को समझिए पहले, एक एक लाइन को, ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब उस भवन का जो छत है ना, उसका उन्नयन कोण दिया हुआ है आपको, ये आपको दे दिया है 30 अंश, ठीक। यहां तक एक लाइन कंप्लीट हो गई। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया, बिल्कुल झंडा लगा दिया हमने। तो चलिए इसको ले लेता हूं मैं क्यू, और ये आर, क्यू आर है भवन है, और ये ऊपर ले लिया मैंने एस, मतलब आर इस झंडे की लंबाई है, ठीक है। लगाया गया है उस बिंदु से, उस बिंदु माने भूमि के बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण। अब भैया शिखर देखना है, उच्चतम बिंदु देखना है, किसका, झंडे का देखना है इस बार। तो इसी बिंदु से इस बार हम लोग झंडे के शिखर को देख रहे हैं, झंडे के सबसे उच्चतम बिंदु को। तो यह कितना अंश का कोण बना रहा है, बोल रहा है 45 अंश, उन्नयन कोण माने 45 अंश है, ठीक है। तो यहां पर बोला है भैया आपको झंडे का जो डंडा है, झंडे का डंडा बोलने का मतलब है एस से आर, और बिंदु से भवन की दूरी, तो बिंदु से भवन की दूरी मतलब पी क्यू, ये दोनों आपको निकालनी है, क्लियर हो गया। तो भैया कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से देखो, याद रखो जब भी आपको दो ठो उन्नयन या दो कोण वाला रहे, उन्नयन अवनमन अवनमन अवनमन, कोई भी दो ठो कोण दिया रहे, तो उसमें आपको देखना है जहां पर न्यून कोण बन रहा है भैया, जहां पर कोण बन रहा है उन चित्रों को आपको अलग कर लेना है, ठीक है। उन चित्रों को अलग करने का तात्पर्य मैं यहां पर समझा देता हूं। सबसे पहले लेना है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो भैया एक बार 30 अंश बन रहा है, क्लियर है, एक बार 30 अंश बन रहा है भैया, और एक बार हमारा कितना बन रहा है देख लो, एक बार 45, तो पहले 30 वाला ले लो। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करना है भैया, त्रिभुज पी क्यू आर में, चलो उसको अलग निकाल देता हूं यहां पर, उसका नामकरण कर दिया, एंगल बना देता हूं मैं, ये रहा पी क्यू और ये क्या रहा जी, आर, क्लियर हो गया। ये कितने का कोण बना रहा है, 30 अंश, ठीक। ये आपको दे दिया है 10, और ये आपको चाहिए, चाहिए ना ये, तो भैया इसका मतलब ये रहा 90, मतलब कर्ण नहीं दिया है मेरे को, कर्ण नहीं दिया है, सामने वाला दिया है, मतलब लंब हो गए ये,
बगल वाला जो कि निकालना है मतलब आधार हो गया ये। तो लंब और आधार में किसका किसका आता है भैया, संबंध किसका आता है, टेन का। तो यहां पर मैं लूंगा भैया टेन 30। थीटा का समझ लो काम कर रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भैया टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका आर क्यू, बटे में आपका है आधार है यहां पर पी क्यू। क्लियर है, लंब आधार अगर नहीं जान रहे हैं तो भैया पिछला वीडियो देखिए। टेन 30 का मान है भैया 1/वर्गमूल 3। आर क्यू दिया हुआ है आपको 10। पी क्यू माने बिंदु से भवन की दूरी जो कि निकालनी है। तो भैया तिर्यक गुणा करिए और ये आ जाएगा भैया 10/3 मीटर। तो ये तो हमारा निकल गया भैया बिंदु से भवन की दूरी। अब दूसरा भी चीज निकालना है, तो उसके लिए एक और कोण दिया 45। तो 45 जो कोण बन रहा है ना भैया, वो पी क्यू और एस में बन रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पर त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, त्रिभुज किसमें जी, पी क्यू और किसमें, एस में। चलिए अब उसको बना लीजिए भैया, ये रहा, ये 45 बन रहा है भैया। ये P है, ये Q है और ये S है। S माने झंडा और भवन दोनों है यहां पर। ठीक है, झंडा और क्या है जी, भवन दोनों है। तो चलिए भैया ये तो निकल चुका है पी क्यू, देख लो पी क्यू का मान निकल चुका है 10/3। ये आपको अब पूरा जानना है, झंडा सहित भवन को निकालना है। झंडा सहित भवन को निकालोगे फिर भवन को माइनस कर दोगे, आज झंडे का निकल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देख लो, सामने वाला मतलब लंब निकालना है इस बार। बगल वाला 90 के सामने वाला दिया नहीं है, मतलब कर्ण नहीं दिया है। अगर कर्ण नहीं दिया है भैया, कर्ण नहीं दिया है या निकालना नहीं है, तो समझ लो टेन और कॉट ही लगेगा। समझ रहे बात को। चलिए तो यहां पर मैं लगा लेता हूं भैया टेन 45। टेन 45 जो थीटा है भैया उसके जगह 45 लिख रहा हूं। ठीक, लंब बटा आधार बराबर लंब हो गया मेरा एस क्यू का, बटे आधार हो गया भैया पी क्यू का। मान रख दो, टेन 45 का मान आता है भैया 1। चार्ट देख लेंगे आप लोग। ठीक है, एस क्यू बटे पी क्यू की लंबाई आ गई भैया 10/3। यहां से आप तिर्यक गुणा करके एस क्यू का मान निकालोगे 10/3। समझ में आ गए यहां तक। लेकिन हमको एस क्यू नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए एस आर। एस आर कैसे निकलेगा देख लो भैया, ये इसको मैं यहां बनाता हूं। ये मेरा है, ठीक, ये मेरा है एस और ये मेरा है क्यू, और ये बिंदु देख लो ये है आर। हमको यहां से यहां तक का मिल चुका है देख लो, और ये भी पता है। अगर मैं इस पूरे वाले लंबे वाले में इतना को माइनस कर दूं, इतना हटा दूं, तो ये बच जाएगा मेरा। मतलब मेरे को एस क्यू में माइनस करना है किसको, आर क्यू को। क्लियर है, चलिए एस क्यू का मान पता हो चुका है 10/3। बीच में क्या कर लीजिए माइनस। आर क्यू का मान तो पहले से दिया हुआ भैया 10, तो दोनों में कॉमन निकाल लो भैया, 10 कॉमन निकाल लो। यहां पर आ गया वर्गमूल 3 माइनस कितना आ गया 1। ठीक है, तो भैया एस आर, जो एस आर था भैया झंडे का डंडा है, झंडे का डंडा की लंबाई। ठीक है, जो कि आ गया बराबर हमारे 10/3 माइनस 1। क्लियर है, तो इस तरह से एक एक अगर आपका चित्र बन गया, तो चित्र बन गया तो पूरी कहानी खत्म हो गई समझ लो। ठीक है, अब चलिए कुछ हम लोग अवनमन कोण से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। ठीक है, अवनमन कोणों से संबंधित प्रश्नों को आप कर लेते हैं।
चलिए, तो चलिए क्वेश्चन कर लगाते हैं यहां पर। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें बोला गया है कि एक प्रकाश स्तंभ से, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ से शिखर के, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, प्रश्न को पहले लिखने दीजिए, किसी भवन के, किसी भवन के शिखर एवं तल का, शिखर एवं तल का अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश है। ठीक, यदि भवन की ऊंचाई, यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की, प्रकाश स्तंभ की भवन से, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे भैया इस प्रश्न को। पहले देखो क्या बोला है भैया, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, मतलब से बोल रहा है, मतलब वहीं से देख रहा है बंदा। ठीक है, तो यहां पर लगा लेते हैं, देख लो किसको देख रहा है भैया, एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, एक क्या है भैया, ये प्रकाश स्तंभ है। सबसे पहले तो एक जमीन बना लो, ठीक, तल बना लो। इसमें एक प्रकाश स्तंभ पर यहां से देख रहा है भैया, प्रेक्षक यहां है, देखने वाला यहां है। किसको देख रहा है भैया, एक भवन को देख रहा है। ठीक है, एक मकान को देख रहा है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर दे दिया है। किसको, कहां को देख रहा है भैया, भवन के शिखर, मतलब यहां से बंदा देख लो भैया, मैंने बोला था जहां से बंदा देखेगा सबसे पहले तो वहां क्षैतिज रेखा बना, फिर वहां से किसको देख रहा है भैया, भवन के शिखर को देख रहा है। ठीक, तो ये देखो नीचे की ओर देख रहा है भैया, देखने वाला यहां है, देखने वाला जहां पर है भैया वहां पर एक क्षैतिज रेखा बना, वहां से ये नीचे देखेगा। ठीक, अवनमन लिखा है ना भैया, तो यहां पर ये नीचे देख रहा है कितने से, एक बार वहीं से तल का अवनमन, शिखर तक का तो पता है, शिखर का दे दिया है 45, और वहीं से तल को भी देख रहा है, तल, ये तल मतलब उसके जमीन को, ये रहा। तो भैया ये पूरा बन गया आपका 60 अंश। क्लियर है, तो जहां पर बनेगा भैया कोण, वहां पर आप एक और लकीर खींच लेना क्षैतिज, मतलब ये भी आपका 45 अंश बनेगा, क्योंकि समांतर रेखा का नियम होता है कि इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखो भैया, ये और ये समांतर हो गए, और ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। उसी प्रकार ये मेरा 60 बन रहा है भैया, तो जहां पर बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, यहां पर भी क्या बनेगा 60। तो ये पिछले क्वेश्चन की भांति हो गई। वहां पर क्या है, तो बिल्कुल यहां पर हमको ध्यान से देखना भैया, जो जो त्रिभुज बनेगा, जो दो कोण दिए गए हैं वहां पर दो त्रिभुज बनेगा, वही आपके आंसर को लाएगा। तो चलिए इसको ले लेता हूं मैं, पी क्यू, ये आर, ये एस, इसको ले लिया मैंने टी। क्लियर हो गया, तो चलिए यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं भैया, तो सॉल्यूशन लगा लेते हैं कैसे बनेगा। तो जरा ये
ठीक है। यहां पर दिया भैया त्रिभुज पीएसटी में या पीटीएस में, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीटीएस में, ठीक, किसमें भैया, पीटीएस में। देख लो, चित्र बना देता हूं अलग से। ये रहा हमारा पे, ये रहा मेरा टी, और ये रहा मेरा एस। यहां पर बन रहा है भैया 45 अंक। ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है और ये ऊंचाई निकालना है, दो चीजें निकालनी है आपको। क्लियर हो गया। तो ऊंचाई तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ऊंचाई निकालने के लिए आप कैसे करते हैं, चलिए, ऊंचाई तो नहीं निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अब एक संबंध दर्शाना पड़ेगा। तो भैया एस टी और पीटी में एक संबंध, इसकी जरूरत नहीं है हमको, कर्ण की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा लंब और ये बन गया आधार। तो भैया आप 10/45 लगा लो यहां। 10/45 का मतलब हो जाएगा भैया लंब बटे आधार। लंब आपका दिया भैया एस टी बटे, ये दिया है आपको पीटी। 10/45 का मतलब होता है भैया 1। तो ये आ जाएगा भैया एस टी बटे में आ जाएगा पीटी। अब ये पीटी तिर्यक गुणा करोगे तो आपका जो पीटी है बराबर दिखने लगेगा एस टी के। यहां पर हमने एक समीकरण, एक संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है, कि पी से टी जो है वही मेरा एस से टी है। क्लियर हो गया। अब एक और त्रिभुज ले लेते हैं भैया, समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में, क्यू आर और किसमें, एस में। क्लियर हो गया। क्यू आर और एस को जब देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, जरा देखते हैं। यहां पर ये चित्र को बना लो भैया। ये रहा, ये 60 अंश है, ये क्यू है और ये आर है और ये एस है। और यही एस आर मेरा प्रकाश स्तंभ है भैया। ये भवन है और ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक, ये प्रकाश स्तंभ है। चलिए भैया देख लीजिए, तो कैसे बनेगा ये सामने वाला, इसका कोई रोल नहीं है कर्ण का, ठीक। सामने वाला हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। मतलब आप यहां पर लगाओगे 1060। 1060 का मतलब हो जाएगा भैया एस आर बटे क्यू आर। एस आर बटे क्यू आर। 1060 का मान होता है भैया वर्गमूल 3। ये आपको लिखना भूल गया मैं, लंब बटे आधार है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। वर्गमूल 3 बराबर एस आर बटे में कितना, क्यू आर। अब एस आर का मान को देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो एस आर किसके बराबर हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणित क्यू आर। ये क्यू आर वर्गमूल 3 साथ गुणित हो जाएगा तिर्यक में। समझ में आ गया यहां तक। देखो भैया, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बड़े गौर करने वाली बात है। आप देखो इस चित्र को, जो क्यू आर है मेरा वही पीटी के बराबर है। क्यू आर और पीटी दोनों बराबर हैं भैया। क्यू आर और पीटी क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और पीटी मेरा किसके बराबर है भैया, देख लो एस टी के बराबर है। पीटी मेरा किसके बराबर है भैया, एस टी के बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए भैया देख लो, यहां पर इसको बदल देता हूं, देख लो यहां पर, ठीक है। पीटी मेरा बराबर भैया, देख लो पीटी बराबर है किसके, क्यू आर के। और भैया पीटी ही किसके बराबर है मेरा, एस टी के। इसका मतलब क्यू आर के जगह एस टी लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको लिख लेता हूं, एस आर बराबर वर्गमूल 3 और क्यू आर को बदल के लिख दिया मैंने एस टी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब एस और आर को देखो भैया, ये एस है और ये आर है, बीच में एक बिंदु आया है टी।
तो एस आर को दो भागों में तोड़ दीजिए, एस टी और टी आर। तो भैया ये आ गया एस टी प्लस टी आर बराबर वर्गमूल 3 और कितना जी, एस टी। अब देखो भैया यहां पर ये एस टी वाला है, ये भी एस टी वाला है, एस टी वाले को एक तरफ कर लो, ठीक है। एस टी और एस टी को एक तरफ कर लो, टी आर को एक तरफ बचा लो भैया। तो चलिए यहां पर टी आर बराबर वर्गमूल 3 एस टी माइनस एस टी, दोनों में कॉमन है भैया, क्या कॉमन है आपका देख लो। आपको टी आर दे दिया है भैया, टी आर क्यों दिया है, देखो ये जो आपका पी क्यू है और ये जो टी आर है भैया, पी क्यू बराबर है किसके, टी आर के। तो पी क्यू आपका दिया है भैया 12 मीटर, तो आप टी आर के जगह भी क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। दोनों में कॉमन निकाल लो, एस टी वर्गमूल 3 माइनस 1। अब यहां से क्लियरली भैया एस टी बराबर, ये गुणा में है, ये पूरा नीचे आ जाएगा, 12 के साथ बटे में आ जाएगा। अब इसको परमीकरण कर लो, ठीक। तो चलिए भैया ये आ गया 12 गुणित वर्गमूल 3 धन 1 बटे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो भैया वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ठीक, जो कि बराबर आ जाएगा भैया 12 गुणित वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1, जो कि आएगा भैया 2, ठीक। तो 2 एक काम और 2 का कितने बार में जाएगा, 6। तो भैया ये जो एस टी निकल रहा है ना, देख लो जो हमारा एस टी है ना, वो एस टी क्या चीज है, ठीक है। एस टी क्या चीज है भैया देख लो, एस टी तो निकल गया हमारा, निकला कि नहीं। हमको भैया पूरा प्रकाश स्तंभ की लंबाई चाहिए थी, ठीक है। प्रकाश स्तंभ की लंबाई चाहिए थे, मतलब एस आर चाहिए था। क्या चाहिए था भैया, एस आर का मान चाहिए था। क्लियर हो गया। तो चलिए एस आर, अब यहां से पहले तो एस टी निकाल लिया हमने, ठीक है, एस टी निकाल लिया, क्लियर है। अब एस टी निकालने के बाद अब क्या करना है, जो एस टी निकल गए भैया उसको टी आर के साथ जोड़ दो, ठीक है। एस टी निकला है भैया, उसको टी आर के साथ जोड़ दो, ठीक। तो चलिए भैया देख लो, यहां पर अगला ले लेते हैं, ये देख लो भैया, चित्र को फिर से यहां पर बना देता हूं मैं, ठीक। चित्र को अगला बना लेते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, देखो चित्र को यहां पर फिर से बना देता हूं मैं, समझ आएगा। ये मेरा एस, ये आर और बीच में टी था, मेरे पास अभी एस टी निकल गया, एस टी निकला 6 वर्गमूल 3 धन 1, ये आ गया है, क्लियर है। मुझे टी आर जो कि पी क्यू के बराबर है भैया, ये 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 ही होगा। क्लियर हो गया, एक 12 है तो दूसरा भी क्या होगा भैया, 12 ही जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए भैया यहां पर मैं ए सार निकाल लेता हूं, ठीक। ए सार का मतलब कितना हो जाएगा देख लो, एस टी प्लस टी आर, एस टी आ गया 6 वर्गमूल 3 धन 1 प्लस 12, ठीक है। तो ये भैया कितना आ गया मेरा, 18। देखो भैया इसको दोनों के साथ गुणा करोगे तो ये आएगा, चलिए इसको तो एक और स्टेप में लिख देता हूं मैं, एक और स्टेप में लिख लेते हैं इसको। ये आ गया आपका 6 वर्गमूल 3 प्लस 6 कम 6 धन 12, तो जो कि आ जाएगा भैया 18 धन 6 वर्गमूल 3, ठीक है। 18 धन कितना जी, 6 वर्गमूल 3, यदि कॉमन निकालोगे तो 6 दोनों के पास है, यहां पर आएगा 3 धन वर्गमूल 3, ये आ गया एस टी का मान।
अब आपको भैया दूरी भी निकालनी है, मतलब क्यू आर भी निकालना है। क्यू आर बोलो चाहे पीटी बोलो, एक ही मतलब है। ठीक है, चलिए आपको ये वाला त्रिभुज को आपको पता होगा, उस समय हमारा आया था पीटी बराबर एस टी, आया था पीटी बराबर एस टी। तो पीटी तो एस टी तो निकल चुका है, एस टी कितना निकला है भैया, वो तो ऑलरेडी पहले से निकल चुका है भैया। पीटी आपका पीटी आराम से पहले से निकल चुका है, और जो पीटी है भैया वही क्यू आर है। पीटी बराबर एस टी, और वही किसके बराबर है भैया, क्यू आर के बराबर। तो एस टी आपका क्यू आर के बराबर है, यहां से निकल जाएगा भैया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गए यहां से, बिल्कुल भैया। तो इस तरह से मेरा जो क्यू आर है वो एस टी और पीटी के बराबर है भैया, 6√3 क्लियर भैया। तो इस तरह से अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया। चलिए भैया, इसमें मेन चीज यही है, आपको चित्र पहचानने की पता होना चाहिए, चित्र कैसे पहचानना है पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बात, चित्र को आपको बनाना आ जाना चाहिए, फिर आराम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा भैया, आराम से बनेगा। क्लियर है। तो चलिए यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को लिख दीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।